अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ शान से बुशरा खालिद और आज बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग की 8वें एडिशन की, जिस तरह से हाइप क्रिएट की गई थी और ओपनिंग सेरेमनी में देखा गया कि इससे पहले जो इतनी बातें थी पाकिस्तान सुपर लीग के बारे में और नजम सेठी के बारे में कि अब चेयरमैन चेंज हुए तो अब क्या आगे जो सुपर लीग है उसमें किस तरह से मैचेस नजर आएंगे और क्या जो सारी ओपनिंग सेरेमनी है उसमें इससे पहले अली सेठी ने जो था गाना गाना था मगर वो भी ना गा सके, कुछ बजट के इश्यूज भी थे। मगर उसके अलावा जो पहला मैच था लाहौर कलंदर्स का और मुल्तान सुल्तान का, और मुल्तान के ही स्टेडियम में खेला गया और देखा गया कि ओपनिंग सेरेमनी किस तरह शानदार तरीके से करवाई गई। मगर अगर उसके अकॉर्डिंग देखेंगे बजट जो था पीसीबी के पास जूनियर लीग के लिए नहीं था मगर ओपनिंग सेरेमनी में पैसे लगाने के लिए थे। मगर उसके अलावा मैच की बात करेंगे, जो शाहीन शाह अफरीदी थे लाहौर की कप्तानी कर रहे थे और जिस तरह से वो लीड किया उन्होंने लाहौर कलंदर्स को, नजर भी आया कि लास्ट ईयर जो था डिफेंडिंग चैंपियन भी रहे और एक दफ़ा खुद को दोबारा से मनवाया कि मुल्तान सुल्तान के जो कप्तान थे मोहम्मद रिजवान, नो डाउट उन्होंने क्या ही शानदार परफॉर्मेंस दी और 50 बॉल्स पे 75 रन्स बनाए उन्होंने और एक वो काबिल तारीफ भी है। मगर उसके अलावा जो उनकी बैटिंग लाइन थी बिल्कुल ही ना चल सकी, क्योंकि अगर उनके पास पहले प्लेयर्स देखे टिम डेविड थे और उसके अलावा रोसो भी थे, मगर उनकी जो अब परफॉर्मेंस थी बिल्कुल ही नाकिस परफॉर्मेंस थी। मगर लाहौर की अगर बात करें कि बैटिंग में फिर भी फ़खर जमान जो थे वाकई ही नो डाउट उन्हें अच्छी परफॉर्मेंस थी। मगर उसके अलावा अगर बाकी प्लेयर्स की बात करें बैटिंग लाइन की तो बिल्कुल ही ना चल सके। मगर उसके बावजूद जो जमान खान थे उन्होंने लास्ट ओवर में आकर जिस तरह से परफॉर्म किया, और अगर वहाँ पर हारिस रऊफ या शाहीन शाह अफरीदी भी होते तो शायद उस तरह से परफॉर्म ना कर पाते। क्योंकि जमान खान की बात करेंगे जो लास्ट PSL था इस्लामाबाद के साथ, वो ओवर एक ऐसा यादगार वो ओवर रहेगा क्योंकि उसमें तमाम जो थे वो सेमीफाइनल में भी आना था और क्वालिफाई राउंड था कुछ, और वहाँ पे जब जमान खान को मौका मिला तब उसके आगे जो बैटर थे आजम खान थे। मगर उसके बावजूद उन्होंने जिस तरह से परफॉर्म किया था, एक ओवर में 9 के लगभग स्कोर था कुछ, मगर उसके बावजूद जो उन्होंने अपनी बॉलिंग से अपने आप को मनवाया। और अगर मैं कहूँ कि अगर मेरा ओपिनियन हो तो जमान खान ने शाहीन शाह अफरीदी से कदरे बेहतर बॉलिंग करवाई, मगर हारिस रऊफ तो जो थे वो भी उस तरह से ना परफॉर्म कर सके। मगर एक बैटिंग में फ़खर जमान नजर आए और बॉलिंग में जमान खान थे। और लास्ट बॉल पे खुशदिल शाह ने काफ़ी एफर्ट भी की कि बॉल को उठा के छक्के की तरफ लगाया जाए, मगर अनफॉर्चुनेटली सिर्फ वहाँ पे 4 रन्स मिले और लाहौर वो मैच जीत गया। और लाहौर की जो एक हैप्पी मोमेंट था, लास्ट मोमेंट था, उसमें वो यही था कि शायद फाइनल मैच है और इस तरह से वो इंजॉय कर रहे थे जीतने के बाद मैच को। मगर मुल्तान की काफ़ी हार्ड लक रहा, क्योंकि मुल्तान के जो बैटर्स थे शान मसूद ने 30 बॉल्स पे 35 किया। आप एक T20 मैच खेल रहे, T20 मैच है, पिचेस आपको वैसे दी गई हैं और बैटिंग पिच भी है, मगर उसके बावजूद आप पाकिस्तान की तरफ से रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं और PSL में आपकी ये परफॉर्मेंस है। और रिजवान पे हमेशा से तनकीद की जाती है कि जब पाकिस्तान टीमें खेलती हैं तो परफॉर्म अच्छा नहीं करते, और ताहम जहाँ पे लीग से मौका मिले तो वहाँ पे अच्छा परफॉर्म करते हैं और नो डाउट उन्होंने अच्छा ही खेला। मगर जो बाकी बैटिंग साइड थी वो एक दफ़ा फिर से ना चल सकी। मगर लाहौर ने मैच जीता और काफ़ी इजी भी था मुल्तान के लिए चेस करना, क्योंकि 175 रन्स बनाए थे, 176 का टारगेट था, तो वो बहुत इजी था उस पिच पे। अगर पिच की बात करें और ग्राउंड की बात की जाए तो बाउंड्री T20 में छोटी बाउंड्री होती है और जो पिचेस थी काफ़ी बैटिंग के लिए थी, लेकिन लास्ट में देखा गया कि जो दूसरी इनिंग्स थे उसमें काफ़ी टर्न भी हुई बॉल, मगर उसके बावजूद लाहौर जो था 1 रन से मैच जीत सका। और काफ़ी प्लेयर्स ने आके चाहा भी मुल्तान के कि आके हम शायद कुछ बेहतर खेल लें, लेकिन बॉलिंग में उसामा मीर जो थे उनकी जानिब से बस अच्छी बॉलिंग करवाई गई, मगर उसके अलावा जो थे वो इसी तरह से परफॉर्म ही करते रहे। तो आज कल इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।